अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अफजल और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा है। यहाँ अभी आने वाले हैं एमपीए अरशद वरैच और उनकी साहबजादी हिना वरैच जो कि ज़िली नाज़म सियालकोट है, और चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा उनकी राइस मिल पर ये प्रोग्राम है। और बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद में ये ख्वाजा हाफिज अरफानुल हक एडवोकेट साहब को मदऊ करूंगा कि वो स्टेज पर आए और इस यूनियन काउंसिल में जितने भी हमारी जिली चेयरपर्सन ने काम करवाए उनका शुक्रिया अदा करें और उनको बताएं कि हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। ख्वाजा अरफानुल हक एडवोकेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुहतरम अरशद वरैच साहब, उनके साथ हमारी ज़िला की चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मोहतरमा मैडम हिना अरशद साहिबा, मेरे प्यारे दोस्त, और इस यूनियन काउंसिल के नाकाबिले शिकस्त नाज़म चेयरमैन यूनियन काउंसिल मोहम्मद अफजल चीमा साहब और दीगर तमाम दोस्त, मेरे भाई ख्वाजा रिजवान साहब, हाजी रशीद साहब और दीगर तमाम दोस्त जो इस स्टेज पर इस वक्त बराजमा हैं, और तमाम गांव मुख्तलिफ गाँव से आए हुए मोहब्बत भरे अंदाज में आए हुए तमाम दोस्तों को अपना सलाम पेश करता हूँ। आज से तकरीबन 6-7 साल कबल 2013 के इलेक्शन के जीतने के बाद पहला जो जलसा हमारे यहाँ डेरा बटिया में हुआ था, तो मुझे वहाँ पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ और अरशद वरैच साहब वहाँ पे बतौर मेहमान खुसूसी आए हुए थे। तो मुझे वो अल्फाज इनके याद हैं कि मुतालबात की बहुत लंबी लिस्ट थी, उनकी रोड का भी मसला था गुलाबगढ़ से लेकर डेरा भटिया तक। तो इन्होंने बहुत ही कम परसेंटेज के साथ कहा कि अगर मैं 5% काम करने में भी कामयाब हो गया तो समझना कि हम सुरखरू हो गए हैं। लेकिन तवील अरसा चलता गया, अपनी मसरूफियत और दीगर वजूहात की बिना पर ये इतना ज्यादा यहाँ पे तवज्जो न दे सके। फिर ये जो 2018 के बाद एक तवील मुश्किल सफर शुरू हो गया, तो मैं समझता हूँ मेरे अंदर ये बात थी कि मैं गिला भी करूं, लेकिन इन्होंने उस गिला से पहले अपनी बेटी के चेयरपर्सन के जो ओहदे से और जो उनको डिस्ट्रिक्ट बार जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ओहदा था उसको महदूद पैमाने में जब उसको बहाल किया गया, वो भी अदालत आलिया और अदालत उज़्मा के हुक्म के तहत, तो इस मरहले पर जो उन्होंने किरदार अदा किया है ना सिर्फ हमारी यूनियन काउंसिल बल्कि पूरे जिला के लिए, तो मैं समझता हूं वो दिली तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और उसके साथ मैडम साहबा की जुर्रत और हिम्मत को भी मैं सलाम करता हूं। ये मैं पंडाल को बता देना चाहता हूं, ये जो फंड्स थे ये जिला काउंसिल में मौजूद थे, इनको लगाना ये पीटीआई के बस की बात नहीं है, ये जुर्रत की बात है। और इस मरहले पर आप सब दोस्तों को पता है कि जो हालात पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए मुश्किल हैं, उनमें इस तरह का फैसला लेना ये इंतहाई मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। और मैं समझता हूं कि इन्होंने ना सिर्फ एक मखसूस इलाके को मद्देनजर रखा, बल्कि हर गांव, हर एरिया, कब्रिस्तान, गलियां, नालियां, मेन रोड्स को, प्रोजेक्ट्स को अपने महदूद टाइम में उसकी जो है मंजूरी करवाने के बाद, उसके टेंडर होने के बाद ये सारा करना, ये मैं समझता हूं कि इन्होंने अपनी जो 2013 से मुंतखब होने से आज तक अपना हक अदा कर दिया। इसकी तकमील का मरहला है, वो भी इंशाअल्लाह ये जल्दी मुकम्मल होगा। और मैं समझता हूं कि इस मरहले पर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
आला क़यादत नवाज शरीफ साहब से लेकर नीचे तक, मैं उनको भी सलाम देता हूं कि ये शेवा, ये जुर्रत, ये हिम्मत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही जुमरा में आती है, उनके ही हिस्सा में आती है कि ये प्रोजेक्ट्स, ये तकमील, ये डेवलपमेंट वो करवा सके। अभी आप सब लोगों को इस बात का इल्म है कि इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एक खास हालात के तहत आए हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में अंदर तख्ती लगा के मोटरवे का जो इफ्तिताह किया था। तो मैं जो तरीके इंसाफ के जो हमारे दोस्त वोकला डिस्ट्रिक्ट बार में हैं, तो उनको मैं कहता हूं कि ये आपकी बस की बात नहीं है। सिर्फ मोटरवे को चूना लगा के लाइनें लगा दे तो मैं समझता हूं तुम जनती हो। मट्टी डाल के मोटरवे बनवाना तो नामुमकिन है। तो मैं इस मरहले पर जो है मैं दोबारा अफजल चीमा साहब की अपने इलाका की खैर ख्वाही और डेवलपमेंट के लिए उनके साथ मेहनत के साथ पेश आके और फॉलो अप करके, और अरशद बड़ाई साहब मैडम साहबा ने जिस तरह ये प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, इनको मैं मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भूले नहीं थे। हालात की वजह से या दीगर मुश्किलात की वजह से जो है लेट हो गई, लेकिन इन्होंने जितने थोड़े अरसा में ये प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, ये वाकई ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और हम इस बात का अहद करते हैं बशमूल ये जलसा, ये अवाम, के हम ना पहले कभी भूले थे और ना अब भूले हैं। अब तो जो पीटीआई के लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम इस्तगफार करते हैं। तो इस मरहले पर मैं सब दोस्तों को भी शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियत से वक़्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। और अरशद बड़ाई साहब, मैडम साहबा का और दीगर सब दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उन्होंने अवाम के दर्द दिल रखते हुए जितने ये काम मंजूर किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी तकमील करे और इनको जो है अल्लाह ताला की ज़ात जो है मज़ीद इज्जत से नवाजे। एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना। हाफिज साहब की बात मैं कुछ शायर की नज़र करूँगा। कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया में नहीं देते हैं। ये जो हाफिज साहब ने कहा यही था कि हमारे एमपीए साहब ने जितने भी वादे किए और उन्होंने अपनी बेटी को भी यही समझाया कि ये यूनियन कौंसिल हमारी सबसे प्यार करने वाली, मोहब्बतों वाली और इनके साथ निभने वाली यूनियन कौंसिल है। उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। जी, मैं बिला तहीर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, जो कि किसी तारीफ के काबिल नहीं, उनकी तारीफें तो हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान करता है। चलता फिरता मुस्लिम लीग नून का वोट, चलता फिरता साथियों का साथी, आप दोस्तों का दोस्त, बूढ़ों का भाई, छोटों का भी अंकल और हमारे जैसे दोस्तों का दोस्त। मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा साहब, चेयरमैन यूनियन कौंसिल कोपरा जी, आपसे रिक्वेस्ट है खड़े होकर जरा एहतराम करें और उनको वेलकम करें। मैं दावत देना चाहूँगा चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा साहब को और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी मोहम्मद अफजल चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मुहतरम मेरे बड़े भाई जनाब चौधरी अरशद जावेद बड़ाई साहब, MPA मुहतरमा खिना अरशद बड़ाई साहबा, चेयरपर्सन ज़िला सियालकोट ख्वाजा अरफानुल हक साहब, हाजी रशीद साहब, ख्वाजा रिजवानुल हक साहब, चौधरी मंजूर चीमा साहब, शेख हबीबुल्ला साहब और दीगर दोस्त जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, और मेरे बड़े ही प्यारे ये मेरे भाई, मेरे सारे भतीजे, ये इनको सबको मेरी तरफ से इस्लाम कबूल हो। और मैं
तमाम लोगों का जो इस वक्त यहाँ जमा हुए हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इधर आकर हमारी इज़्ज़त अफजाई की और चेयरपर्सन साहब की भी इज़्ज़त अफजाई की, उनको इज़्ज़त बख्शी। तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो एक बात मैं अर्ज़ करूं कि यूनियन काउंसिल कोपरा जो है, इसके लिए हमेशा ही वड़ाई साहब ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है और दूसरी काउंसिलों से ज़्यादा फंड दिए हैं। पिछले दौर में जब काम नहीं हो सकते थे, जब हमारी गवर्नमेंट जो है ना नहीं बनी थी, तो उस वक्त गवर्नमेंट ना बनने के बावजूद भी इन्होंने हमारी 2 मेन सड़कें उस वक्त भी बनवा दी थी जब कोई काम नहीं कर सकते थे। एक हमारी सड़क थी, एक कोट कदरदास से कोट मारत तक, एक ये रवेला जफर चौक से लेकर उधर अभी मल्ली चौक तक। ये उस वक्त बनी थी जब हुकूमत हमारी ख़त्म हो चुकी थी। तो इनकी मेहनत से और इनकी लगन से, कोशिश से वो सड़कें जो है पाया तकमील तक पहुँची थी। तो अब जो थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम मिला है, इसमें भी हमारी यूनियन काउंसिल का कोई गांव शायद ही हो जो रह गया हो जिसे कुछ ना कुछ हिस्सा ना मिला हो। मैं पक्की गड़ी से शुरू करता हूँ। पक्की गड़ी की सड़क मरम्मत और जनाजा कब्रस्तान की 4 दीवारी। आगे आ जाए तो आगे आ गया पिपली वाला की सड़क और कब्रस्तान की 4 दीवारी। आगे आ जाए कोटली मुगला के कब्रस्तान की 4 दीवारी। उसके बाद तहसील नगर, उसकी ये सड़क जो है ये काफ़ी टूटी फूटी हुई थी। ये सड़क भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसके वर्क आर्डर भी जारी हो गए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस पर बहुत जल्द काम शुरू होगा। रोहेला के कब्रिस्तान की 4 दीवारी, चकपटियाँ की सड़क जो रह गई है वो भी इंशाअल्लाह ताला बन जाएगी। उसके बाद चौके कलां, पीरकोट चौके कलां जो रोड है वो भी मंजूर हो चुका है, और चौके कलां के कब्रिस्तान की 4 दीवारी। तो कोई गाँव शायद ही रह गया हो। कोट मारत की जो गलियां हैं उनके भी टेंडर हो चुके हैं। पिपली वाला जो है इसके साथ सड़क इंशाअल्लाह ताला नाला भी बनेगा। बहुत ज़्यादा काम और भी है, गलियां छोटी छोटी जो हैं जिनके टेंडर हो चुके हैं। कोपरा की जो एक सड़क है वो बन भी चुकी है। कोपरा में एक सड़क बन चुकी है। तो बहुत ज़्यादा फंड जो है ना इन्होंने हमें दिए हैं, ये इनकी मेहरबानी है। हमसे मोहब्बत करते हैं तो हमारा भी हक बनता है कि हम जब भी वक्त आए। हाँ, तो एक सड़क जो है ये रोहेला से बोला मूसा तक, ये भी इन्होंने, इसका भी टेंडर हो चुके हैं, ये भी मंजूर हो चुकी है। ये बहुत ख़राब थी। एक दिन हम गए थे फातिहा के लिए चोरी मंजूर लाई चीमा साहब के। हाँ, तो जाती दफ़ा बड़ाई साहब ने देखी तो उन्होंने कहा ये ज़रूर बनवानी है, तो उन्होंने अल्लाह के फजल से वो भी मंजूर कर ली, वो भी बन गई है। तो तरक्याती काम तो ये 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हमें इतना वक्त मिला तो इतने काम इन्होंने कर दिया है। कोपरा में भी टेंडर हुए हैं, कुछ काम भी हुआ है।